अस्सलाम वालेकुम। लॉग सीरीज़ का एक और वीडियो। तो पिछले वीडियो में मैंने यही समझाया था कि लॉग की जो बेस 10 है उसके अलावा दूसरे बेस भी हो सकते हैं और उनको हम फिर फार्मूले के थ्रू बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे। तो उसी ही वीडियो में मैंने एक और बात भी बताई थी कि लॉग की जो बेस है वो ना 1 हो सकता है और ना 0, ना ही कोई माइनस का नंबर। तो आज इस वीडियो में हम यही एक्सप्लेन करेंगे कि लॉग कि जो बेस 1 है वो क्यों नहीं हो सकता। तो अब देखें, यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल्स लिखे हैं। लॉग बेस 2 8 इज इक्वल टू 3। अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो ये बनेगा बेस और ये एक्सपोनेंट और आर्ग्यूमेंट जो है हमारा रिजल्ट बनेगा। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये एक करेक्ट एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि 2 के 3 पावर से हमें 8 मिलता है। सेम इसी तरह अगर मैं इसको बेस बनाकर इसको एक्सपोनेंट बनाऊं और आर्ग्यूमेंट जो है हमारा रिजल्ट बनेगा तो ये भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक करेक्ट इक्वेशन बनेगा। 4 का स्क्वायर 16। लॉग और एक्सपोनेंट का एक गहरा ताल्लुक है। जो भी स्टेटमेंट हम लॉग में बनाएंगे वो स्टेटमेंट लाजम है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी बने। तो अब अगर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बेस 1 से बनाऊं, 5 इज इक्वल टू x। अगर इस तरह मिलेगा, हमें x मालूम करना है। x मालूम करना मतलब के लॉगरिथम मालूम करना, और लॉगरिथम हमारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा? एक्सपोनेंट होगा। तो इसको अगर मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 1 पर x पावर से हमें 5 मिलेगा। या इसी तरह मैं कोई भी मिसाल ले लूं, यहाँ पर मैं 7 लिखूं और इसी को मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करूं तो 1 के x पावर से हमें 7 मिलेगा, या 1 के x पावर से हमें 50 मिलेगा। तो इस तरह के अगर हमें कोई एग्जांपल्स इक्वेशन में एग्जांपल मिलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो ये इक्वेशन सब गलत हैं। देखें, हमने पिछले क्लासों में एक बात सीखी है कि 1 के किसी भी पावर से 1 के किसी भी पावर से हमें रिजल्ट 1 मिलता है। अगर हम 1 के 1 पावर भी रखें तो रिजल्ट 1 है, और 1 का 2 पावर रखूं भी तो रिजल्ट 1 है, 1 का 10 पावर रखूं भी रिजल्ट 1 है। 1 का कोई भी पावर रखने से हमें रिजल्ट 1 मिलता है। तो यही वजह है कि अगर हम x की कीमत को फाइंड करें तो x की कोई वैलिड कीमत नहीं मिलेगी, x की कोई वैलिड वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि 1 पर ऐसा कोई पावर नहीं होगा जो हमें रिजल्ट 5 देगा। रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। तो 1 की किसी भी पावर से हमें रिजल्ट 1 मिलता है। इसीलिए हम लॉग में बेस 1 नहीं लिखते, क्योंकि बेस 1 वैलिड नहीं है। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक और कॉन्सेप्ट है कि लॉग 1 1, तो अगर ये होगा, अगर ऐसे लिखा होगा कि लॉग के बेस 1 है और लॉग भी 1 है तो रिजल्ट क्या होगा? 1 के किस पावर से रिजल्ट 1 मिलता है? तो क्या ये एक करेक्ट इक्वेशन है? तो 1 के 1 पावर से b रिजल्ट 1 मिलेगा, 1 के सेकंड पावर से b 1 मिलेगा, और 1 के 10 पावर से b 1 मिलेगा। तो यहाँ देखें, ये वाला इक्वेशन b करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम 1 के कौन से पावर से 1 हासिल करेंगे? ये वाला सही है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, तो मतलब एक आंसर नहीं है। तो लॉग एक ऑपरेशन है जिसकी एक आंसर होनी चाहिए। अगर हम बेस 1 रखेंगे और आर्ग्यूमेंट भी 1 रखेंगे तो इसके लामहदूद लातादाद आंसर मिलेंगे हमें। तो यही वजह है कि हम लॉग 1 नहीं लिख सकते। तो मतलब कि जिसके जहन में ये बात आ रही होगी वो कॉन्सेप्ट भी मैंने क्लियर कर दिया। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में जो लॉग की बेस 0 या नेगेटिव क्यों नहीं होता उस पर भी हम एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाएंगे, और इसी तरह इंशाअल्लाह लॉग के सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे कुछ ही वीडियोस में। उसके बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि लॉग है क्या। तो नेक्स्ट वीडियो तक खुदा हाफिज़।